नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी एक टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है, जिसको हम इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टेबल फॉर्म में कैसे, जैसे कि ये है हमारे पास। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है? ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही पता लग रहा है कि हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, और यूजुअली हमारी रियल लाइफ में ये सब चलता ही रहता है कि हमें एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करना है। अब हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही है। तो यहाँ पर वही सब मैंने ले लिया कि सपोज मेरे पास डेस्टिनेशन है, एन डेस्टिनेशंस है, और सोर्सेज जो है मेरे पास वो एम है। तो एक ऐसी रैंडमली एक डमी से ही बना रहा हूँ मैं फिलहाल यहाँ पर। C11 डिनोट करता है कि कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फर्स्ट सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन पर ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट जो पड़ेगी C11 है। सिमिलरली फर्स्ट से सेकंड पे ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट होगी वो C12 है, एंड सो ऑन C1n। सिमिलरली सेकंड सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन पर ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है C21, C22 एंड C2n। ये जो है अवेलेबिलिटी है हर एक सोर्स पे, कि फर्स्ट सोर्स पे A1 है, सेकंड सोर्स पे A2 है, और MS सोर्स पे AM अवेलेबिलिटी है। और ये डिमांड्स है, BJ लिए मैंने, J मतलब जो डिमांड्स डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन आ जाएगा J, और I मतलब नंबर ऑफ सोर्सेज। तो B1 डिमांड है फर्स्ट डेस्टिनेशन की, B2 सेकंड की, BN तो nth डेस्टिनेशन, nth डेस्टिनेशन की डिमांड है। अब यहाँ पर जो CIJ है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोडक्ट फ्रॉम आई सोर्स टू जेथ डेस्टिनेशन। मतलब अगर हम एक प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट तो C11 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर दो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 2 इंटू C11 हो जाएगा, 3 ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो 3 इंटू C11 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर हम जो AI ले रहे हैं, AI डिनोट करता है अवेलेबिलिटी, availability at ith source, BJ demand at jth destination। मेनली तो फिलहाल यही 3 पैरामीटर्स ही यूज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड डिमांड। ठीक है। अब अगर हम इसे LPP की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो कॉस्ट है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली हम हमेशा कॉस्ट को मिनिमाइज ही करना चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट मैक्सिमाइज हो। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है LPP है ऑफ मिनिमाइजेशन, कि इसमें हमेशा मिनिमाइजेशन होगा। तो LPP फॉर्म लिखना चाहिए अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो होगी मिनिमाइज Z इज इक्वल टू C11 X11 प्लस C12 X12। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि XIJ क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ith सोर्स टू jth डेस्टिनेशन। मतलब ith सोर्स से jth डेस्टिनेशन पर जितने क्वांटिटी हमने ट्रांसपोर्ट की है वो ये होगी। तो मिनिमाइज Z इक्वल टू C11 X11, मैंने ये बताया था कि सपोज अगर हमने यहाँ फर्स्ट से फर्स्ट X11 ट्रांसपोर्ट किया है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, X11 इंटू C11। सिमिलरली X12 इंटू C12 एंड सो ऑन। ये पूरी जो अंदर की मैट्रिक्स है ये सारी इसमें ऐड हो जाएगी, प्लस लास्ट हो जाएगा XMN मल्टीप्लाई बाय CMN। ये तो कि हमारे पास कॉस्ट जिसको हमने मिनिमाइज करना है। कंस्टेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। अब कंस्टेंट्स क्या है कि यहाँ पर हम जितनी भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, यहाँ X11 करेंगे, यहाँ X12 करेंगे, इसमें X1n ट्रांसपोर्ट करेंगे, जितनी भी हमने क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करनी है उन सब का सम A1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। A1 मतलब जितनी अवेलेबिलिटी है सोर्स के पास वो तो उतने ही ट्रांसपोर्ट करेगा ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सिमिलरली यहाँ पर X11 ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर X21 ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर XM1 ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो सम होगा ये सम भी B1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड है उसकी सिर्फ B1 है, उससे ज़्यादा हम नहीं भेज सकते। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हो जाएगा X11 प्लस X12 प्लस X1n शुड लेस देन इक्वल टू A1। ठीक है।
सिमिलरली बाकी कंस्टेंट्स आ जाएंगे x21 x22 प्लस x2n लेस देन इक्वल टू a2 एंड लास्ट कंस्टेंट्स xm1 xm2 प्लस xmn लेस देन इक्वल टू am। अभी तो सही है, हर एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशंस बना दिया, पर हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग की भी एक इक्वेशन बनेगी जो कि कंस्टेंट्स होंगे हमारे। वो होगा x11 प्लस x21 प्लस xm1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू b1। जो अवेलेबिलिटीज़ है ऑब्वियसली इतनी ऐसे कम ही रहेगी, डिमांड अगर ज़्यादा भी होगी तो हम उसको इधर उधर से थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। बट अगर हमारे पास A1 है, क्वांटिटी ही इतनी पड़ी है, डिमांड तो देखो कम ज़्यादा हो सकती है, क्वांटिटी अगर इतनी है तो ऑब्वियसली उससे कम ही या उसके इक्वली हम सप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। सिमिलरली x12 x22 प्लस xm2 ग्रेटर देन इक्वल टू b2 अप टू x1n x2n प्लस xmn ग्रेटर देन इक्वल टू bn। और जितने भी ये कंस्टेंट्स हमने यहाँ यूज़ किए हैं x11 से लेकर xmn तक, ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, अब इसको अगर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनिमाइज z इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 टू और जो सोर्सेज है m है, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू डेस्टिनेशन n है, सी आई जे एक्स आई जे। अगर हम इसको वापस ओपन करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी सारी। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, अब सबसे पहले अवेलेबिलिटीज़ के लिए इतने पोर्शन के लिए दिस वन, ये हो जाएगा समीशन i इज इक्वल टू 1 से m एक्स आई जे लेस देन इक्वल टू ए आई वेयर j इक्वल टू 1 टू n। और j की वैल्यू अलग अलग वेरी करेगी और i की वैल्यू 1 टू m, तो ये सारे कंस्टेंट्स बन जाएंगे। एंड जो कॉलम वाइज थे उसके लिए j इक्वल टू 1 टू n एक्स आई जे विद ग्रेटर देन इक्वल टू बी जे, हेयर i इक्वल टू 1 टू m और हेयर एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होगी समीशन फॉर्म, ये एलैबोरेटेड फॉर्म और ये होगी टैबुलर फॉर्म। तो ये तो था ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ मॉडल कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टैबुलर फॉर्म में कैसी है, एलपीपी फॉर्म में कैसी है, दिस वन। मतलब अगर हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हम उसको एलपीपी फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये फॉर्म सिर्फ नॉलेज के लिए बताई है, इसका भी कोई यूज़ मतलब हमने यूज़ नहीं करना, अभी हम टैबुलर फॉर्म में ही इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ एक बेसिक बातें हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलोकेशंस है, एलोकेशंस मीन्स कि अब यहाँ पर हमने किस, ऑब्वियसली हम सारे डेस्टिनेशन को सारे सोर्सेज से तो नहीं दे सकते क्योंकि हमें कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस रूट से हम कौन सी कितनी क्वांटिटी हम ट्रांसपोर्ट करें कि हमारी जो कॉस्ट है कम से कम आए। तो सबसे पहले हमें वो एलोकेशंस देखनी पड़ेगी किस रूट से कितनी करनी है। और नंबर ऑफ़ एलोकेशंस जो है हमेशा नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशन प्लस नंबर ऑफ़ सोर्सेज -1 होगी। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ़ एलोकेशंस होगी, नंबर ऑफ़ एलोकेशंस वो होगी m प्लस n -1। सपोज अगर यहाँ पर 3 सोर्सेज या 4 डेस्टिनेशन है तो नंबर ऑफ़ एलोकेशन होगी 3 + 4 7 -1 6। तो 6 एलोकेशन में ही हमें सारा ट्रांसपोर्ट करना है, ना 6 से ज़्यादा ना 6 से कम। अगर 6 से कम हो जाता है तो क्या केसेस अराइजेज होंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। टिल देन आपको इतना याद रखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशंस जो है वो m + n -1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दैट मीन्स हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के स्टार्टिंग सॉल्यूशंस निकालने हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक हम इसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स हैं। फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सेकेंड वन इज लीस्ट कॉस्ट मेथड
एंड थर्ड वन इज वोगल अप्रोक्सीमेशंस मेथड, वोगल्स ठीक है। तो आज हम फिलहाल फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अभी यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन की, और वही प्रॉब्लम से मैं तीनों ही मेथड सॉल्व करूँगा, जिससे आपको कंपैरिजन करने में भी इजी रहेगा कि कौन सा मेथड कितना एफिशिएंट है, कौन सा नियरेस्ट टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से स्टार्ट करते हैं। तो एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहती है जिसमें हमारे पास 4 सोर्सेज है, सपोज S1, S2, S3 एंड S4, और 3 डेस्टिनेशन है, D1, D2, D3, और अब 4 ही डेस्टिनेशन ले लेते हैं, D4। इसमें जो कॉस्ट हमें होगी 4, 5, 6, 3, 3, 6, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 7, 8, 6, 3। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी 10, 8, 5, 6, एंड हियर इज डिमांड है अपने पास 7, 12, 5, 3। सबसे पहली बात हमें ये देखनी है कि टोटल अवेलेबिलिटी टोटल डिमांड इक्वल होने चाहिए। टोटल अवेलेबिलिटी शुड इक्वल टू टोटल डिमांड। अगर हम इसे काउंट करें 18 एंड 5 23 एंड 6 29, 12 7 29 एंड 29 एंड 5 24, 3 5 ले लेते हैं यहाँ पर, टोटल 29। दैट मीन्स टोटल अवेलेबिलिटी एंड टोटल डिमांड इज 29। ये 5 अपनी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं करना, ये सपोज ये प्रॉब्लम गिवन है विच इज़ बैलेंस मीन्स ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी ही होंगी। अगर इक्वल नहीं है तो उसके लिए सेपरेट केसेस है, इसको ज़बरदस्ती इक्वल नहीं करना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। डैट मीन्स हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है, हम मान लेते हैं वो कॉर्नर फिलहाल यहाँ है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसको एलोकेशन देनी है। एलोकेशन मतलब यहाँ पर कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए। S1 के पास टोटल अवेलेबिलिटी 10 है और D1 की जो डिमांड है वो 7 है, तो हम यहाँ पर कितनी एलोकेशन दे सकते हैं। तो वो देने में तो हम 10 दे सकते हैं बट डिमांड ही 7 की है, तो हम इसमें 7 एलोकेट कर देते कम्प्लीटली। तो 7 फिनिश हो गया, इसकी डिमांड फुलफिल हो गई, और इस 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3, ठीक है। अब अगेन ये फिनिश हो गया, अब नेक्स्ट सेल पे जाएंगे विच इज़ 3। अब यहाँ पर 3 अवेलेबिलिटी है और जो डिमांड है उसकी 12 है, तो भी चाह के भी 12 डिमांड ये पूरी नहीं कर सकता क्योंकि अवेलेबिलिटी ही 3 है, तो वो S1 से सिर्फ 3 ले लेगा। यहाँ से 3 गया और उसमें से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, ठीक है। अब S1 से उसकी 3 डिमांड फुलफिल हुई है, तो रिमेनिंग के लिए वो S2 पे जाएगा। S2 से वो यहाँ पर 9 है और S2 के पास सिर्फ 8 है, S2 के पास सिर्फ 8 है, तो ऑब्वियसली वो 8 ही दे पाएगा। तो ये कम्प्लीटली फुलफिल हो गया और इसकी डिमांड बचेगी 1। अब उसके लिए वो जाएगा S3 पे, S3 से वो 1 ले लेगा और यहाँ पर इसके S3 के पास रिमेनिंग 4 बच जाएगी। अब S3 की जो सप्लाई थी 4 है। अब जो D3 है, D3 अब S1 के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, S2 ख़त्म हो चुका है, अब S3 से ही लेगा डायरेक्टली। तो इसके पास अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली 4 है बट डिमांड 5 है, तो जो मिनिमम होता है हम उसको एलोकेट कर देते हैं। ये 4 फिनिश, यहाँ पर 1 बचेगा। अब तो D3 जो रिमेनिंग डिमांड है वो लास्ट सोर्सेज है S4 से ले लेगा, तो इस पर भी बचेगा फाइनली 5। तो इस पर 5 ही डिमांड थी, 5 ही अवेलेबिलिटी थी, तो ये सारी एलोकेशन हो गई। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सोर्सेज जो थे 4 थे, टोटल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी होनी चाहिए थी हमारे पास। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन 4 + 4 - 1 विच इज़ 7। तो हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7,
7 एलोकेशन, डेट मीन्स हमारी ये एलोकेशन बिल्कुल ठीक है। अब हमने निकालनी होती है इसमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आई, वो कैसे निकालेंगे। इसमें पर यूनिट कॉस्ट है ना 4 रुपीज़, बट हमने यहाँ पर 7 प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए है तो टोटल हो जाएगी मल्टीप्लाई करके 28। सिमिलरली 3 इज कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम 1 to 2, बट यहाँ पर हमने 3 ट्रांसपोर्ट किए हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ 9 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास 4 into 7 प्लस 3 into 3 प्लस 6 into 8 प्लस 4 into 1 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 1 प्लस 3 into 5। तो ये आ जाएगा 28 प्लस 9 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 15। इन सबको ऐड कर लेंगे हम, 28 9 48 ऐड करके आ जाएगा 120। एक बार सम चेक कर लेना, आई थिंक 120 ही होगा। तो नॉर्थ वेस्ट से ये जो कॉस्ट आई है हमारे पास टोटल कॉस्ट, ये होगी हमारी फिलहाल जेड की वैल्यू, तो ये आ गई 120। इट मीन्स यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये 120 है। और अगर हम यहाँ पर अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन देखना चाहेंगे तो वो क्या होगा, ये तो फिलहाल हमारे पास वैल्यू है, जो हमें सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन मतलब जो भी एलोकेशन है, ये फर्स्ट पे है 1 1 पे है तो एक्स 1 1 की वैल्यू 7, जितनी क्वांटिटी सप्लाई हुई है 1 1 पे। सिमिलरली एक्स 1 2 की वैल्यू 3, एक्स 2 2 पे 8, एक्स 3 2 पर 1, एक्स 3 3 पर सप्लाई हुई है 4 की, एंड एक्स 3 4 पे 1 की, एंड लास्ट वन इज एक्स 3, सॉरी ये 3 3 है, 3 3 पे 1 एंड एक्स 3 4 पर 5 की सप्लाई हुई है। तो ये हो गया हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम एक टेबल में, और चाहो तो इसे अलग अलग टेबल में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, फिलहाल ये बेस्ट तरीका है नॉर्थ वेस्ट को सॉल्व करने का, बस यहाँ पर मेंशन कर देना कि इसमें क्या क्या किया है। सबसे पहले ये होता है कि हमने फर्स्ट एलोकेट किया। अब जैसे ये फुलफिल हो गया ना, तो हमने फिर से टेबल बनाना है जिसमें हम D1 को मेंशन नहीं करेंगे, ये सारा पोर्शन मेंशन करेंगे अपडेटेड वाला। उसके बाद जैसे S1 फुलफिल हो गया तो उससे नेक्स्ट टेबल में ना D1 मेंशन करेंगे और ना ही S1 मेंशन करेंगे, सिर्फ इतना सा टेबल बनेगा, मतलब S2 S3 S4 वाला और दिस वन। तो खैर एक ही टेबल में कर लेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अलग अलग में करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो था फिलहाल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब जैसे कि इनके नाम ही ऐसे, तो उसी से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें करना क्या है। कॉर्नर रूल का मतलब कि हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है। लीस्ट कॉस्ट मेथड का मतलब कि हमने इस टेबल में सबसे पहली एलोकेशन देनी है उस नंबर को जिस पे लीस्ट कॉस्ट हो। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब इस मेथड में देखो नाम से ही मैंने सेम ही टेबल दोबारा से बना लिया है जो यहाँ पर था। अब इस टेबल में हमने वही करना है कि सबसे पहले हमने लीस्ट कॉस्ट देखनी कि सबसे कम कॉस्ट किस सेल पे है, विच इज़ 2 3 सेल, सबसे कम कॉस्ट है 1। तो सबसे पहले हम इस सेल को एलोकेशन सप्लाई करेंगे, एलोकेशन देंगे, सॉरी एलोकेट करेंगे। अब इस पर कितना एलोकेट होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेस्टिनेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सोर्स है, दोनों का मिनिमम देख लेते हैं। 5 और 8 का मिनिमम 5 है तो हम इसको 5 ट्रांसपोर्ट कर देंगे, 5 यहाँ से कैंसिल, उसको अपडेट कर देंगे 3। अब 1 कैंसिल हो चुका है, डेट मीन ये फिनिश है, इस पर हम और सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिमांड फुलफिल हो गया है। रिमेनिंग सेल्स में से सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है, विच इज़ 3। 3 हमारे पास 3 जगह पर है, 1 2 एंड 3। तो यूजली तो यही कहते हैं कि किसी भी नंबर पर ट्रांसपोर्ट कर दो, तीनों में से रैंडमली चूज़ कर सकते हैं। बट जो मैं यूजली फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोकेशन जिस पे हो रही हो हम वो वाला सेल चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये 3 है, यहाँ पर 10 और 12 का मिनिमम 10 सप्लाई हो जाएगा। इस 3 की बात करें तो 6 और 7 का मिनिमम 6 सप्लाई होगा, और इस 3 की बात करें तो 5 और 6 का मिनिमम 5 सप्लाई होगा। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इस सेल पे हो रहा है, तो हम इसी 3 को चूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर 10 की सप्लाई कर देंगे, तो ये 10 फिनिश हो गया, उसकी जो डिमांड है वो 2 की रिमेनिंग है। तो अब ये फिनिश हो गया हमारे पास और ये फिनिश हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बची है इसमें हमारे पास मिनिमम क्या है, अगेन 3 है। अब एक 3 ये है, एक 3 ये है, इस पर 5 की सप्लाई है और इस पर 6 की सप्लाई है।
तो ऑब्वियसली सेम पैटर्न से मैं इसको चूज़ करूँगा कि इसको मैं 6 सप्लाई दे दूँगा। यहाँ पर 1 बचेगी डिमांड और ये 6 फुलफिल हो गई। अब एट द एंड मेरे पास क्या बचा कि ये फुलफिल हो चुका है, दिस वन फुलफिल हो चुका है और दिस वन एंड दिस वन, ये चीज़ें फुलफिल हो चुकी है। रिमेनिंग सिर्फ इतना बचा है कि 5 6 8 4 6 4 6, इसमें मिनिमम क्या, इस सब में मिनिमम 4 है। अब 4 पे सप्लाई कितनी, एक ही 4 है, तो इस पर सप्लाई जो बची है कि यहाँ पर 2 की डिमांड है, 5 अवेलेबिलिटी है, तो 2 सप्लाई कर देंगे, 2 फिनिश, यहाँ पर बचेगा 3। अब इट मीन्स अब मेरे पास ये भी फिनिश है, ये भी फिनिश है, रिमेनिंग बचा एंड लास्ट वन भी फिनिश है। तो रिमेनिंग बचा 5 6 एंड 8 6, 2 6 है, दोनों 6 में से सबसे ज़्यादा सप्लाई किस पे जाएगी, इस पे 3 जा सकेगी, 3 और 5 का मिनिमम, इस पे 1 जाएगी क्योंकि 1 और 3 का मिनिमम। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ कि इसमें हमने 3 की सप्लाई दे दी, यहाँ पर 2 बचेगा और ये फिनिश। इट मीन्स अब ये भी फिनिश है, ये भी फिनिश है, लास्ट एक ही रो बची है जिसके पास 3 अवेलेबिलिटी है और उसको 2 की डिमांड है, तो उसने एज इट इज़ 2 यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दी, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 2 फिनिश हो गया और ये 1 और ये 1 दोनों के दोनों यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे 5 पर। ठीक है, तो लिस्ट कॉस्ट देखते देखते अभी ये जो मैंने पेंसिल इरेजर वगैरह रख के एलिमिनेट किया था, आप चाहो तो इसे नया टेबल बना लो, जो फुलफिल हो चुकी है रो या कॉलम जो भी फुलफिल हो चुका है हम उसको नहीं बनाएंगे, रिमेनिंग को बना के फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसे बस लेंथी हो जाएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बट अगर एक बार समझ आ जाए तो हम एक टेबल में भी सारा कर सकते हैं। अब अगेन नंबर ऑफ़ एलोकेशन हमारे पास उतनी होनी चाहिए जैसे हमने ऊपर बात की थी कि नंबर ऑफ़ सोर्सेज, नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशन -1, तो 7 होने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स एलोकेशन हमारे पास पूरी है। अब बात आती है कॉस्ट की। पहले हम निकाल लेते हैं इसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया BFS। तो यहाँ पर हमने x, जैसे इस केस में बताएं तो x11 पर सप्लाई गई थी 7 की, बट यहाँ पर x11 पे कोई सप्लाई नहीं गई, यहाँ पर x12 पर गई है 10, x21 पर 1, x23 पर 5, x24 पे 2 की सप्लाई है, x32 पर 2, x34 पर 3, x41 पे 6। ये आ गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, अगेन सेम पैटर्न कि हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, प्लस 5 को 1 से किया 5, प्लस 1 को 5 से किया 5, प्लस 16, प्लस 8, प्लस 18, प्लस 18, इसको ऐड कर लेते हैं हम 30 40 16 8 ऐड करके आ जाएगा 100। एक बार इसकी भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब हमने नोट पैड से किया था तो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी 120, लिस्ट कॉस्ट से किया, थोड़ी एलोकेशन चेंज की तो हमारी कॉस्ट कम हो गई, 20 रुपीज़ कम हो गई, डेट इज अब यहाँ पर एलोकेशन हो गई सॉरी टोटल कॉस्ट होगी 100। तो इट मीन्स जो लिस्ट कॉस्ट है ऑब्वियसली वो नॉर्थ वेस्ट बेटर आंसर देता है।